औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इतवार का दिन है। 3 हदीसें आज हम छोटे छोटे हदीसें हैं 3। मेरी तरफ देखो, ये हदीसें हम सीखेंगे और ये तीनों हदीसें 2 गुनाह के मुतालिक है। 2 गुनाह हैं। मेरी तरफ देखो यार, 2 गुनाह हैं, बड़े बड़े गुनाह हैं जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है। समझ आ रही है? जिसके करने वाले पर लानत बेची गई है, जो सख्त तरीन गुनाह है, हत्ता कि इस गुनाह में मुब्तला होने वाले शख्स से ईमान चले जाने का ख़तरा है। समझ आ रही है? तो एक शराब है और दूसरा सूद है, सूद। तो देखो, जो पहले हदीस है, इस पहले हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने लानत फरमाई शराब पर। शराब किसी भी शक्ल में हो, शराब पर अल्लाह की लानत है। लानत का क्या माना होता है? लानत का माना है अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना। किसी चीज़ को अल्लाह पाक अपनी रहमत से दूर कर देना, वो मलऊन हो जाते हैं, लानती हो जाते हैं। तो शराब मलऊन चीज़ है। और जो शराब पीने वाला है उस पर भी अल्लाह ने लानत फरमाई है कि जो शराब पीते हैं ना, इस पर भी अल्लाह की लानत है। क्या मतलब है? कि अल्लाह की रहमत से दूर है वो बंदा। और इसी तरह शराब पिलाने वाले पर भी अल्लाह की लानत है। एक बंदा है, वो शराब पिलाता है, गिलास में शराब डाल दिया और दूसरों को पेश कर दिए कि ले जी पी ले। ये इस पीने वाले पर तो वैसे लानत है, ये जो पिला रहे हैं ना, इस पर भी अल्लाह ने लानत फरमाई। इसी तरह शराब बेचने वाले पर, किसी आदमी ने दुकान के अंदर शराब रखा हुआ है और वो लोगों को बेचता है, इस पर भी अल्लाह की लानत है। और शराब खरीदने वाले पर, कि एक बंदा है, चलो शराब तो खुद नहीं पीता लेकिन लोगों के लिए ख़रीद कर लाता है कि फलाने बैठक में बैठे हैं और वो उन्होंने पैसे दिए हैं जनाब। तो ये जो बंदा शराबियों के लिए शराब खरीद रहा है, इस पर भी लानत फरमाई है। शराब बनाने वाले पर, जिस फैक्ट्री में, जिस दुकान में शराब बनता है, इस पर भी अल्लाह की लानत है। समझ आ रही है? शराब उठाने वाले पर, कि एक बंदा मुकर्रर है और उसको जो है बताया गया है कि ये मजलिस बैठी हुई है, सारे लोग बैठे हैं, आप ट्रे में शराब की, गिलास में शराब भरकर उसको आप उठा के लोगों को पिलाओगे, लोगों को उठा के ले जाना, इस पर भी लानत फरमाई है। और जिसके लिए उठा कर ले जाए, उस पर भी लानत फरमाई। तो अब देखो कितने लोगों पर लानत हुई। शराब पर बोलो कितने हो गए? 1। और शराब पीने वाले पर कितने हो गए? 2। शराब पिलाने वाले पर कितने? 3। और शराब बेचने वाले पर? 4। शराब खरीदने वाले पर? 5। शराब बनाने वाले पर? 6। शराब उठाने वाले पर? 7। और जिसके लिए उठा कर ले जाए 8 किस्म के लोग, इस पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई। और लानत का माना मैंने बता दिया ना, कि अल्लाह की रहमत से दूर। जो चीज़ अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए तो वो क्या हो जाता है? मलऊन हो जाता है। वो क्या हो जाता है? मलऊन हो जाता है। तो ज़िंदगी में शराब की तरफ देखो भी नहीं, अल्लाह पाक तुम्हें दिखाई भी ना, और कहो आमीन। शराब को देखो भी नहीं। ये न कहना कि थोड़ा सा देख तो लो यार, ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा सूंघ तो लूँ ना। लोग फिल्में देखते हैं, फिल्मों के अंदर जो हीरो होते हैं ना, वो शराब पीते हैं। ये हराम है, इनको देखना मत देखा करो। एक चीज़ अल्लाह ने मलऊन फरमाई है, आप देखोगे तो तुम्हारे ऊपर भी लानत होगी। बहुत सारे मुसलमान यूरोप ममालिक में चले जाते हैं, इधर उधर, वहाँ पे जाके वो शराबी बन जाते हैं। दुबई में जाके शराबी बन गया, यूरोप अमेरिका में गया शराबी बन गया, और फिर शराब बड़े फ़ख्र से पीते हैं। तो एक तो ये गुनाह हो गया। दूसरी जो 2 हदीसें हैं, ये सूद के मुताल्लिक है। किसके मुताल्लिक है? सूद किसे कहते हैं? मेरी तरफ देखो, सूद इसे कहते हैं कि आपने मुझसे कर्जा मांगा कि आप मुझे 1000 रुपये कर्जा दे दो, और मैंने कह दिए कि 1000 रुपये तो कर्जा देता हूँ, लेकिन 1 महीने के बाद जब तुम मुझे 1000 रुपये वापस दोगे, इसके साथ 500 रुपये ज़्यादा दोगे। इसको कहते हैं सूद। समझ आ गई? कर्जे के ऊपर
ज़्यादा पैसे मांगना, ये हराम है, हराम है, हराम है। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाले पर लानत फरमाई। जो बंदा सूद लेता है, मैं तुम सबको कर्जा दूंगा, 1 लाख रुपए मांगोगे, 2 लाख रुपए मांगोगे, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन जब पैसे में जब तुम कर्जा वापस करोगे ना, तो फिर 1 लाख के ऊपर 2,500 रुपये मुझे दोगे, 3,000 रुपये मुझे दोगे, मजीद इजाफी रकम। ये हराम है। ये जो लेता है इस पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। देखो लानत फरमाई। सूद देने वाले पर कि जो बंदा कहे ठीक है आप मुझे जो है कर्जा दे दो जनाब, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर जो है 1 लाख रुपए के ऊपर 2,000 मजीद ज़्यादा दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे दे दो। ये देने वाला भी मलऊन है, इस पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। अच्छा, एक बंदा वो सूदी लेन देन लिख रहा है कि अच्छा तुम दोनों ने ये मामला कर दिया, मैं तुम्हारे लिए स्टैम्प पेपर बनाता हूँ कि इन दोनों ने ये सूद वाला मामला कर दिया। ये जो स्टैम्प पेपर लिखते हैं ना, इसके लिए लिखने वाला, लेन देन लिखने वाला, इस पर भी लानत फरमाई है कि आप इस गुनाह में क्यों शामिल हो गए। समझ आ रही है। और इसके ऊपर गवाह बनने वाले कि 2-3 बंदे आ गए और कहते हैं हम गवाह बनते हैं कि इस बंदे ने इससे 1,000 रुपये कर्ज ले लिया और ये कल जब वापस करेगा तो इस पर 200 रुपये मजीद ज़्यादा देगा और हम इस पर गवाह है। तो ये जो गवाही वाले हैं इस पर भी लानत फरमाई। तो कितने बंदों पर लानत हुई? सूद लेने वाले पर 1, सूद देने वाले पर, और सूद लेन देन लिखने वाले पर, और गवाहों पर। सूद में 4 किस्म के लोग शामिल होते हैं। एक लेने वाला होता है, एक देने वाला होता है, एक लिखने वाला होता है, एक गवाह होता है। इन चारों के ऊपर जो है लानत फरमाई है। और ऐसी लानत, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हम सबको बचाए, ये बहुत मलऊन गुनाह है। इस गुनाह के बारे में फरमाया है कुरान के अंदर कि जो ये सूद वाला काम करता है ना, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरा इसके साथ ऐलान जंग है। कोई अल्लाह के साथ जंग कर सकता है? ये हमारे ऊपर जो सैलाब आ गया, जलजला आ गया, हाँ, वो जी इतने बड़े बड़े ओले जलई, वो बरस गई और गाड़ियों की शीशी टूट गए, दरख्त उकड़ गए, हाँ, सैलाब आ गया, इतने लोग बह गए, जलजला हो गया, इतने बिल्डिंगें गिर गई। अब अल्लाह के साथ कोई जंग कर सकता है? अब कोई दुनिया की सारी ताकत ले आओ ना। जापान के अंदर जलजला आया था, जापान के अंदर कई साल पहले 13 सेकंड का जलजला था। कितना? पूरे जापान को सफ़े हस्ती से बैठा दिया था, ऐसा जलजला। 2007 में ये जो मानसेरा है, यहाँ जलजला आया था 2007 में। कितनी तबाही हुई थी, पूरे शहर के शहर ख़त्म हो गए। समझ आ रही? तो सूदखोर बंदे के साथ अल्लाह का ऐलान जंग है। और एक हदीस में फरमाया, देखो ये हदीस देखो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद के गुनाह के 73 दर्जे हैं। कितने? 73। उसमें जो सबसे अदना है, अदना गुनाह, वो ऐसे है कि कोई आदमी अपनी माँ के साथ बदकारी करे। अस्तगफिरुल्लाह, कोई बंदा अपनी माँ के साथ बदकारी करता है? तसव्वुर भी नहीं होता। बड़ा बदबख्त होगा ऐसा आदमी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद का गुनाह ऐसा है जैसे कि एक बंदा ये काम करे, अपनी माँ के साथ बदकारी करे। ये सूद वाला ऐसा है। जो कोई हमारे माशरे में, हमारे महल्ले में, हमारे गांव में अगर कोई ऐसा बंदा कोई ऐसा काम कर ले तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर उसके साथ क्या करेंगे? उसका कीमा बनाएंगे, उसको काट काट कर उसको जानवरों के सामने डाल देंगे कि जालिम का बच्चा, तूने अपनी माँ के साथ बदकारी की है। लोग गने उठा के उसको ठाह ठाह मार देंगे और उसको टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लोग खफा होंगे, लोग सब गुस्से में होंगे, है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी गाँव में सुदखोर बंदा है, सुदखोर, तो वो इस बंदे से भी बड़ा सख्त गुनहगार है। हाँ, ऐसा बदबख्त आदमी जो अपनी माँ के साथ ये काम करता है, तो वो गांव के अंदर, इलाके के अंदर लोग उससे कितनी नफरत करेंगे? नहीं करेंगे। लोग उसको गांव में नहीं छोड़ेंगे कि भाई इसको निकालो, कहीं पत्थरों की बारिश ना हो जाए। ऐसा है नहीं है? लोग कहेंगे कि इसको यार यहाँ से भगाओ, इसको मार दो, इसको टुकड़े टुकड़े कर दो, इसने तो बहुत ज़्यादा जो है पलीत काम किया है।
लेकिन हमारे गांव में, हमारे इलाकों में सूद वाला लोग मौजूद है जो सूद खाते रहते हैं। उसकी वो किसी को गुनाह ही नहीं लगता, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूदखोर ऐसा है जैसे ये बंद है। आज हमारे जितने बैंक है ना, बैंक इल्ला माशाल्लाह, बैंकों के अंदर सब सूदखोरी हो रही है। कोई गरीब बंदा बैंक में चला जाता है ना, बैंक वाले से कहते हैं यार तो बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, मेरा घर नहीं है, आप मुझे कर्जे पे पैसा दे दो, कर्जा दे दो ताकि मैं घर बनाऊं। तो बैंक वाला उसे कहते हैं कि हम तुम्हें कर्जा देंगे, गाड़ी लेना है, ज़मीन लेना है, प्लाट बनाना है, पैसे तो हमें तुम देंगे कर्जे में, लेकिन इसके साथ जब तुम वापस करोगे ना फिर इतने इतने ज़्यादा दोगे। मसलन 1 करोड़ दिया है तो 1 करोड़ के साथ ये शर्त लगा लेंगे कि जब तुम 1 करोड़ वापस करोगे तो 2 लाख रुपए ज़्यादा हमें दोगे। और सारे के सारे ऐसे हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है जो सूद पे नहीं चलता, सारी फैक्ट्रियाँ सूद पे चलती है। आटा, घी, चीनी, ऑयल, बिस्कुट, जितने बड़े बड़े कंपनी हैं खुराक के, ये सारे के सारे सूद पे चलते हैं। इस मुल्क में सूद से मुश्किल है कि कोई बंदा बच गया हो। तो फिर अल्लाह की लानत होगी या नहीं होगी? फिर हम क्यों रोए? हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम रोते हैं हमारे ऊपर सैलाब आ गया, हमारे ऊपर जलजला आ गया, हमारा बदअमनी है, अमन नहीं आ रहा। हाँ, तो अमन कैसे आएगा कि जब इतना बड़ा गुनाह लोग कर रहे हैं तो फिर अमन आएगा? नहीं, अमन नहीं आएगा। फिर अब इन बातों की समझ आ गई तुम्हें? वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल